nuestro capitán, nuestro querido Dani. Maybe the hardest thing in life is when your loved one says goodbye to you. सीजन ओवर हो चुका है रियल मैड्रिड का, लास्ट मैच रियल मैड्रिड का हो चुका है, लेकिन सीजन ओवर होने के साथ साथ कारवाहाल और डेविड अल्बा आर्बलोआ तीनों क्लब छोड़कर जा रहे हैं. सो वी कैन फाइनली से कि रियल मैड्रिड का जो गोल्डन एरा था, जो थ्री-पीट की स्क्वाड थी, उनका जो लास्ट पीस बचा हुआ था कारवाहाल, वो भी क्लब छोड़कर अब जा रहा है. तो रियल मैड्रिड का इसके बाद अब स्टार्ट होने वाला एक न्यू एरा. सारे ओल्ड गार्ड्स रियल मैड्रिड के छोड़कर जा चुके हैं रियल मैड्रिड को. ऑल्दो पिछले कह सकते हैं 2 सीज़न हमारे बहुत ज़्यादा बुरे गए हैं रियल मैड्रिड के. इस सीज़न शायद कुछ कर सकते थे, हम ट्रॉफी जीत सकते थे, एक एक्सपेक्टेड था. कारवाहाल को एक अच्छा सा कह सकते फेयरवेल दिया जा सकता था, लेकिन ना हो पाया. लेकिन फिर भी कारवाहाल रियल मैड्रिड के लेजेंड हैं. कारवाहाल रियल मैड्रिड के सेकंड डेकोरेटेड प्लेयर हैं. अपने क्लब्स के लेजेंड को गुड बाय कहना, जिनको आप बचपन से देखते आ रहे हो. मैंने जब से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, मैंने इन प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है. मैंने क्रिस्टियानो को खेलते हुए देखा है रियल मैड्रिड में. मैंने रामोस को देखा है लीड करते हुए रियल मैड्रिड के स्क्वाड को. मैंने देखा है कारवाहाल के क्रॉसेस, जिस तरह से कारवाहाल क्रॉसेस डालता है, और बॉल जो है बहुत सारे रियल मैड्रिड के कह सकते हैं वन ऑफ द वंडर गोल्स जो हैं, उनमें कारवाहाल के तो क्रॉसेस हैं. क्रिस्टियानो का गोल हो बाइसाइकिल, या रोड्रिगो का वो लास्ट मिनट विनर हो रिवेल सिटी के अगेंस्ट, वहाँ भी कारवाहाल का क्रॉस था. आज का मैच कारवाहाल का लास्ट मैच था, और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर कारवाहाल छोड़कर जा रहे हैं रियल मैड्रिड को. वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन फुटबॉल हिस्ट्री, और रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट राइट बैक. कारवाहाल एक नॉर्मल प्लेयर नहीं, एक नॉर्मल राइट बैक नहीं है. कारवाहाल ने जितना रियल मैड्रिड के साथ अचीव किया, जितना फुटबॉल में अचीव किया कारवाहाल ने, उतने बहुत कम राइट बैक अचीव कर पाते हैं. ला फैब्रेगा से जहां एक लड़का खेल कर आता है और रियल मैड्रिड का लेजेंड बन जाता है. इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी बट अ ब्यूटीफुल वंडरफुल जर्नी ऑफ कारवाहाल इन रियल मैड्रिड. आज के मैच में फर्स्ट गोल गोंजालो गार्सिया ने स्कोर किया, जहां कारवाहाल का असिस्ट था. वंडरफुल असिस्ट कारवाहाल की तरफ से. कारवाहाल ने जिस तरह से आज के मैच में परफॉर्म किया, अपने ऑल आउट दे दिया कारवाहाल ने, क्योंकि कारवाहाल को पता था कि क्लब छोड़कर वो जा रहा है, रियल मैड्रिड छोड़कर जा रहा है, जहां इतने सालों तक बंदा रहा है, जहां इतने कुछ अचीव किया है. जिस तरह से कारवाहाल लीव कर रहा था, जिस तरह से कारवाहाल ने अपनी स्पीच दी रियल मैड्रिड के लास्ट में, कारवाहाल खुद भी कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसको पता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस वक्त, इस मोमेंट पर कुछ कहना. क्या अब उस क्लब को छोड़कर जा रहा है जहाँ आपने अपनी आधी ज़िंदगी बिता दी है, उस क्लब में जहाँ आपने हिस्ट्री बना दी है, उस क्लब में जहाँ आप उस हिस्ट्री का पार्ट हो, जहाँ आपने 3 चैम्पियन लीग लगातार जीत ली है, जहाँ आप सेकंड डेकोरेटेड प्लेयर हो, उस क्लब में जहाँ आपने अपना ऑल आउट दे दिया है. हर मैचेस में कारवाहाल परफॉर्म करता है. रियल मैड्रिड का कैप्टन, रियल मैड्रिड का लेजेंड डैनी कारवाहाल, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन फुटबॉल हिस्ट्री, और रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का बेस्ट राइट बैक, अब फाइनली रियल मैड्रिड को छोड़कर जा चुका है. डेविड अल्बा ने भी क्लब छोड़ दिया है. डेविड अल्बा का भी फेयरवेल दिया गया था बर्नाब्यू में, जहां कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर था. और जिस तरह से बर्नाब्यू ने फेयरवेल दिया अपने प्लेयर्स को, जिस तरह से कारवाहाल को फेयरवेल दिया गया, जिस तरह से डेविड अल्बा को फेयरवेल दिया गया, जिस तरह से चेयर्स राइज किए गए डेविड अल्बा के फेयरवेल के लिए, जिस तरह से कह सकते हैं डेविड अल्बा जब रियल मैड्रिड आया था, उस वक्त रामोस छोड़कर चले गए थे. रियल मैड्रिड ने डेविड अल्बा को लेकर आ गए थे फ्री एजेंट के तौर पर. डेविड अल्बा का आना रियल मैड्रिड में, डेविड अल्बा बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता था रियल मैड्रिड के साथ. ऑल्दो बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज जीते हम डेविड अल्बा के साथ, लेकिन डेविड अल्बा जिस टाइप का डिफेंडर है, डेविड अल्बा के लिए कोई वैसी बुरी चीज़ नहीं है हम रियल मैड्रिड फैंस के लिए, क्योंकि डेविड अल्बा हम जानते हैं किस टाइप का डिफेंडर जब वो परफॉर्म करता है. डेविड अल्बा को अगर कोई चीज़ ने डाउन किया इस टाइम में रियल मैड्रिड के, वो तो उसकी इंजरीज ने हमें डेविड अल्बा की सही पोटेंशियल देखने को नहीं मिली. डेविड अल्बा बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है फ्रॉम द बैक, हम जानते हैं. आज के मैच में भी हमें देख सकता था कि डेविड अल्बा किस तरह से बॉल प्ले कर रहा था पीछे से. बहुत सारे से बॉल्स जो हैं लॉन्ग क्रॉसेस, लॉन्ग बॉल्स फेंक रहा था किलियन एम्बापे को. किलियन एम्बापे के पास चांसेस थे. डेविड अल्बा का भी फेयरवेल गेम था, और डेविड अल्बा ने भी वो बेस्ट परफॉर्मेंस देकर
रियल मैड्रिड को गुड बाय कह दिया है। जहां अरबोलोवा ने भी रियल मैड्रिड को गुड बाय कह दिया है। अरबोलोवा लीव कर रहा है रियल मैड्रिड को। अरबोलोवा की रिगार्डिंग में बात करूं तो अरबोलोवा ने वंडरफुल जॉब किया है रियल मैड्रिड में। जहां वो बंदा आया था जावी के सैक होने के बाद, जावी का सैक होने के बाद जितनी प्रॉब्लम्स रियल मैड्रिड चल रही थी ऑलरेडी, फिर भी अरबोलोवा ने ये चीज़ एक्सेप्ट की रियल मैड्रिड में और इस टीम को मैनेज करने के लिए आ चुका था। हम उस वक्त भी सीजन में बहुत अच्छा कर रहे थे, ऑल्दो कोपा देल रे से आउट हो चुके थे, लेकिन बाकी जो ट्रॉफीज थे हमारे, 2 ट्रॉफीज ला लीगा और चैंपियन लीग में, उसमें बहुत अच्छी रन चल रही थी हमारी। मार्च की अगर मंथ की बात करें तो मार्च की मंथ हमारे जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से हम विंस पे विंस निकाल रहे थे, उसके बाद सब कुछ डाउन होता गया क्योंकि रियल मैड्रिड के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए चले गए थे। इसमें आर्बोलोवा की कोई गलती नहीं। आर्बोलोवा ने अपने प्लेयर्स को बैक किया, अपने जो प्लेयर्स थे, मेन प्लेयर्स थे, उनको बैक किया, उनको सपोर्ट किया। जो प्लेयर आर्बोलोवा ने बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल जॉब की है। पेप गार्दियोला को चैंपियन लीग से आउट कर दिया था, हेड टू हेड था बिल्कुल कंपनी के साथ, बायर्न के अगेंस्ट। कह सकते हैं अनलकी था वो काम, क्योंकि रेड कार्ड की वजह से टीम थोड़ी डाउन हो चुकी थी, उसके बाद नहीं जीत पाई टीम। ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी रियल मैड्रिड बायर्न को भी नॉकआउट करने की चैंपियन लीग से। तो कह सकते हैं आर्बोलोवा ने भी टॉप जॉब किया रियल मैड्रिड में। कहूँगा बेस्ट ऑफ लक आर्बोलोवा को जहाँ वो जाएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड को छोड़कर जा रहे हैं और रियल मैड्रिड को मैनेज नहीं करेंगे नेक्स्ट सीजन। रियल मैड्रिड ट्रॉफी लेस तो जा चुके इस सीजन, लेकिन मुझे उम्मीद है ये टीम, ये क्लब जो है कभी डाउन नहीं हो सकती। ये क्लब फिर से राइज करेगा, ये क्लब फिर से ट्रॉफीज जीतेगी, ये क्लब फिर से रिकॉर्ड बनाएगी। ये मुझे पता है कि रियल मैड्रिड कभी कभी, हर क्लब्स के डाउनफॉल आते हैं, लेकिन जब रियल मैड्रिड के डाउनफॉल आता है तो सारे खुश हो जाते हैं। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट टीम अगर आप बेस्ट क्लब हो हिस्ट्री के, तो आपकी जब डाउनफॉल आएगी तो सब खुश तो होंगे। इस वक्त रियल मैड्रिड का डाउनफॉल तो चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि नेक्स्ट सीजन हम लोग बहुत अच्छी परफॉर्म करने वाले हैं। मोरिनो आएगा नेक्स्ट सीजन में, मोरिनो कुछ टीम को चेंज करेगा। मैं नहीं कहूँगा कि हम लोग जाएंगे ट्रेबल जीत जाएंगे, चैंपियन लीग जीत जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम इस सीज़न से या पिछले सीज़न से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। एज ए टीम, एज ए यूनिट बनकर ये टीम खेलेगी। अब ओल्ड गार्ड सब जा चुके हैं रियल मैड्रिड से। कैनी कार्वाहाल जा चुका, लेजेंड जा चुका है, हमारे क्लब का कैप्टन जा चुका है, हमारे क्लब का डैनी कार्वाहाल। अब ओल्ड गार्ड्स जा चुके हैं रियल मैड्रिड के। अब सारी चीज़ें इस यंग प्लेयर्स पर हैं जो इस टीम को कैरी करेंगे अप थ्रू ऑफ द एयर। फेडे वैल्वेर्डे रियल मैड्रिड के फर्स्ट कैप्टन होंगे नेक्स्ट सीजन से। रियल मैड्रिड अपना सीजन एंड कर दिया है एक विन के साथ 4-2 के। इस मैच में भी एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि डिफेंड लाइन प्रॉब्लम थी हमारी। अगर हम कह सकते हैं तो 4-0 जीत सकता था रियल मैड्रिड इस मैच को इजीली। 2 गोल्स बहुत चीपली से हम लोग आए हैं, क्योंकि बॉक्स एरियल जो प्रेजेंस है उसकी प्रॉब्लम की वजह से हमने बहुत ज़्यादा गोल्स कंसीड किए। फर्स्ट गोल में भी हमें देख सकता था कि फर्स्ट गोल जिस तरह से बॉल फड़ा, बॉल इजी क्रॉस आई, उसके बाद इतने सारे जो प्लेयर्स थे हमारे डिफेंड लाइन थी वो बॉल को बिल्कुल रोक नहीं पाए। एरियल सारे एक जगह पे खड़े थे और प्लेयर उनके बीच में था और हाफ वॉली मार के गोल स्कोर कर देता है। तो सेकंड गोल भी ऐसा था कि एथलेटिक क्लब जब बॉल क्रॉस करती है तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो एसेंसियो है एक ही जगह पे खड़ा होता है। डीन हाउसन ट्राई करते हैं कि वो बॉल रुक जाए, लेकिन नहीं रुक पाती, क्योंकि असेंसियो की मिस्टेक भी है इसमें कि असेंसियो एक जगह पे खड़ा है, असेंसियो उस बंदे को देख रहा है, उसको बॉल मिल रही है तो वो बंदा अपनी एरियल प्रेजेंस तो शो कर सकता था उस जगह पे, लेकिन उस जगह पे एक मिस्टेक ब्लंडर है असेंसियो की तरफ से भी। तो रियल मैड्रिड के डिफेंस लाइन कह सकते हैं एक प्रॉब्लम तो है। इस मैच में बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया बहुत सारे प्लेयर्स ने। थियागो पिरताज टॉप लगा मुझे इस मैच में, जिस तरह से गेम को कंडक्ट कर रहा था थियागो पिरताज। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सीजन अगर रियल मैड्रिड कोई मिडफील्ड लेकर नहीं आती, मिडफील्डर, ऑल्दो रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़ है कि कुछ प्लेयर्स के साथ लिंक भी है रियल मैड्रिड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थियागो पिरताज जो है कुछ बेहतर कर सकता है इस रियल मैड्रिड की टीम में, अगर उसको मिनट्स मिलेंगे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से अगर जोसे मोरिनो इस प्लेयर को मैनेज कर पाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेकर बन सकता है। आज के मैच में फ्लोरेंटिनो पेरेस भी थे स्टेडियम में और उनके जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इलेक्शन में एनरिके रेक्यूल्मे, वो भी स्टेडियम में थे आज के मैच में। दोनों क्लब्स को सपोर्ट कर रहे हैं। एनरिके ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है इलेक्शन के लिए, वो भी अब हेड टू हेड होंगे फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ इस इलेक्शन में। तो फ्लोरेंटिनो पेरेस को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिल चुका है नेक्स्ट प्रेसिडेंसी इलेक्शन के लिए। अब देखते हैं कौन इलेक्शन के जीत पाएगा, और जोसे मोरिनो का अनाउंसमेंट जो है इलेक्शन के बाद ही होगा, क्योंकि अब डिले हो रहा है। जोसे मोरिनो का अनाउंसमेंट कल तक मंडे तक हो जाता अनाउंसमेंट, लेकिन इलेक्शन की वजह से जो है डिले हो जाएगा। मोरिनो का अनाउंसमेंट इलेक्शन के बाद ही अनाउंस होगा जोसे मोरिनो। वीडियो एंड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम रियल मैड्रिड फैंस
जिस तरह से हमारा सीज़न गया है, हमने बहुत ज़्यादा होप की थी इस सीज़न हम बेटर कर पाएंगे, लेकिन वो कुछ बेहतर नहीं हो पाया था इस सीज़न। लेकिन मैं सारे रियल मैड्रिड फैंस से कहूँगा जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं कि होप नहीं हारनी है। नेक्स्ट सीज़न बेहतर होगा, हमें इस टीम को सपोर्ट करनी पड़ेगी, इस प्लेयर को सपोर्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह से हमारा इस सीज़न गया, जिस तरह से प्लेयर्स के खिलाफ कुछ फैंस थे, जिस तरह से कह सकते हैं मीडिया बहुत सारे हमारे प्लेयर्स के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो जाता है कि फैंस का गुस्सा को कैसे यूज़ करना है, फैन के और ज़्यादा कैसे गुस्सा दिलाना है इस टीम के रिगार्डिंग। आपको प्लेयर्स को सपोर्ट करना होगा नेक्स्ट सीज़न, और ये प्लेयर्स मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे नेक्स्ट सीज़न, और जिन इतने इनके इंटरनल जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे और हमें डिफरेंट रियल मैड्रिड देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीज़न। आई होप सो। आला मदरिद फॉर एवर।